हाउ डू यू प्राइस अ रूम? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई लोग सस्ता रखते हैं, कोई महंगा रखते हैं. इज देयर एनी साइंस और लॉजिक और एनी हैक कि आप इस तरीके से प्राइसिंग रखो अपने रूम की? देखिए, होटल लाइन में प्राइसिंग के बहुत सारे अलग अलग वेज है, साइंटिफिक वेज है. मैं देखता हूँ उस एरिया में किस तरह से लोग आ रहे हैं और वो एरिया क्या तरीके का प्राइसिंग डिमांड कर रहा है. एरिया एज इन वो जोग्राफी. एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी एक जगह पर है जिसके 1 किलोमीटर रेडियस में सारे 5 स्टार होटल्स हैं, मान के चलिए, जिनकी प्राइस 10,000 या 15,000 पर नाइट है. मैं वहाँ पे यदि 1,000 रुपये पर नाइट की प्रॉपर्टी बनाऊंगा तो शायद नहीं चलेगी मेरी प्रॉपर्टी. कोई आएगा ही नहीं वहाँ पे. आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एरिया उस तरीके से बन चुका है, वो प्राइस पेइंग कैपेसिटी लोगों की है. तो आपको वहाँ की प्रॉपर्टी इस तरह के से बनानी है जो आपको 10-12 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया आप डिमांड कर सको गेस्ट से, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़े होटल्स ने वो प्राइस इस्टेब्लिश कर दी है. जबकि आपकी प्रॉपर्टी एक ऐसे एरिया में है जहां आजू बाजू सब जगह आपके पास 1,000 और 2,000 रुपये पर नाइट की प्रॉपर्टीज यदि है, और वहां आप बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी बना दो विद स्विमिंग पूल, विद स्पा, जकूजी, और उसको 10,000 प्राइस करो तो वो भी नहीं चलेगी. राइट. तो आपका जो प्राइस डिपेंड करता है वो आपके लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, और वो इनडायरेक्टली आपका जो लैंड एक्विजिशन प्राइस है या आपका कंस्ट्रक्शन प्राइस है, आपने कितने प्राइस में वो प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर भी बैक कैलकुलेशन उस पर डिपेंड होता है. आप कैसे करते हो कैलकुलेट? देखिए, जैसे एकदम इजी तरीका है कि आप यदि उस एरिया में आपका रेंटल जो यील्ड है उस प्रॉपर्टी की वो 3% के करीब हो, रेसिडेंशियल यील्ड की पर ईयर, जो कि रेसिडेंशियल में काफ़ी अच्छी मानी जाती है. बहुत है. जी. आप इसको मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3 लाख रुपए आपका साल भर का रेंट निकलता है. पर मंथ आपका 25,000 के आसपास हो गया. बिल्कुल, ये रेंट है आपका. ये रेंट है. आपको पहले कोशिश करनी है कि वो जो 3% है, क्या वो 3% को 6% पे ले जा सकते हो या नहीं. विद एन ऑक्यूपेंसी ऑफ 60%, लेट्स से 60%. होटल इंडस्ट्री में 70% इज कंसिडर्ड एज बेंचमार्क, ग्रेट, क्योंकि आपको बहुत दिन बाय डिज़ाइन आपको खाली लगते हैं हर महीने में टू डू अपकीप ऑफ द प्रॉपर्टी. मेंटेनेंस होता है. 100% तो आप चला ही नहीं सकते, चलाना भी चाहो तो. चलाना चाहो तो चला सकते हो, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ. 80-90% रखनी चाहिए. ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है प्रॉपर्टी में छोटी. पेस्ट कंट्रोल करना होता है, पेस्ट कंट्रोल के बाद ठीक करना है, कुछ करना है, यू डोंट नो व्हाट्स देयर, राइट. करेक्ट. तो किसी गेस्ट को लेट चेकआउट चाहिए तो आप उसके बाद चेक इन ले ही नहीं सकते हो किसी का. ऑल दोज थिंग्स आर देयर. तो आप 70% पे कैलकुलेट कीजिए. आप उस 70% ऑक्यूपेंसी पे 6% रिटर्न बना पाए आपके प्रॉपर्टी, उस हिसाब से प्राइस कर दो. तो उस हिसाब से प्राइस कर दो. राइट. फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं, आप कोशिश करो वो 6% का 7% आप कर पाओगे. 7 का फिर 8 पे जाओ. और जिस हिसाब से आप प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ा रहे हो, आप देखो उस प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी बिना अफेक्ट हुए आप और स्केल कर सकते हो क्या इसे. तो अगर मैं इन अ वेरी ब्रॉड टर्म बोलूँ, आपने एक प्रॉपर्टी ली जिसका आपको रेंटल मैं बोलूँ तो 2% पे मिल गया आपको वो रेंट पे, राइट. 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, खरीदते अगर तो 2-2.5% पे आपको मिल गई. 7% आप उम्मीद करते हो कि मेरा रिटर्न बन जाएगा एयरबीएनबी बिजनेस के थ्रू. तो जो आपका डिफरेंस है वो है 3 से 4%, जो आपका बेसिकली मार्जिन है. जी. उसके अंदर अब आपकी सारी कॉस्ट आ गई, विच इज़ योर स्टाफ कॉस्ट, योर मेंटेनेंस कॉस्ट, योर मार्केटिंग कॉस्ट, योर डिस्काउंट्स, एवरीथिंग इज देयर इन दैट 4%. वेरी ट्रू. यही मार्जिन है आपका, देखा जाए तो यही मार्जिन है. इसको कैलकुलेट करने का और एक तरीका है. ये हो गया जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं. आप मान के चलिए आप बाय ही नहीं कर रहे हैं, आप रेंट पे ले रहे हो. आप रेंट पे ले रहे हो. तो यदि आप रेंट 2% के यील्ड के हिसाब से आप ओनर को दे रहे हो और आप उस पर 4% बना रहे हो, तो आप 100% मार्जिन पे काम कर रहे हो. That's a way to look at here. That's a
ऑप्टिमिस्टिक वे टू लुक एट। दोनों तरीके हैं देखने के। अगेन जैसे मैंने कहा, एंड यूज़र के लिए एयरबीएनबी है, बट एज अ ओनर ऑपरेटर आप बिजनेस वाइज आप प्रॉपर्टीज़ बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, खुद की वेल्थ बनाने में कि मेरी प्रॉपर्टी खुद की होनी चाहिए, या आपका आप क्या फोकस रहता है? ऑफ कोर्स वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो खुद की प्रॉपर्टीज़ होना ही ज़रूरी है, बट खुद की प्रॉपर्टीज़ बनने में काफ़ी टाइम लगता है, राइट। तो जैसे मान के चलिए आप 1 करोड़ में यदि एक फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदते हैं, उसी 1 करोड़ में आप लगभग 15 नए अपार्टमेंट शुरू कर सकते हैं यदि आप रेंट पे लेते हैं तो, राइट। सो इट इज़ 1 वर्सेस 15। तो इसलिए आपको एज अ ऑपरेटर आपको उसका बैलेंस रखना है कि ये बहुत स्लो जर्नी है अपार्टमेंट बाय करने की, बट द रियल वेल्थ इज क्रिएटेड बाय बाइंग अ प्रॉपर्टी, नॉट बाय जस्ट ऑपरेटिंग। क्या खर्चे रहते हैं नॉर्मली? विच ऑल आर दी कॉस्ट? आपने बोला यार मैं ये देखता हूँ कि 2 से मैंने 4 कर दिया, सो मैंने डबल कर दिया अपना वो मार्जिन, 100% ग्रोथ कर दी, राइट? जी। अब इस मान लीजिए आप 3,000 रुपये का रूम है, राइट? इसके अंदर हमारे खर्चे क्या होते हैं, क्या देखना होता है हमें? जी, मैं परसेंट में आपको बताता हूँ। यदि आप एज अ ऑपरेटर करते हैं, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी है और आप खुद उसको रेंट दे रहे हो और आप एयरबीएनबी चला रहे हो, तो आपका रेंट is the major expense of your entire that 3,000 rupees that you are going to earn. What is the average rent that you pay normally? जनरली आप जो प्रॉपर्टीज में देखते होगे ट्रेंड, यार मैं 50,000 का रेंट देता हूँ, 70 का देता हूँ। एक 2 BHK के लिए लगभग 30 से 35,000, एक 3 BHK के लिए लगभग 50-55 हज़ार। ठीक है। अगेन ये एरिया डिमांड करता है, राइट। आपका पूरे कॉस्ट में लगभग 50 से 55% जो होता है रेंट है, वो रेंट में जाता है। इसके अलावा आपका 10% के करीब आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में जाता है, मतलब 65% के करीब। 5% आपका जाता है मेंटेनेंस के अगेंस्ट, हाउसकीपिंग हो गया, सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपका 10 से 15% जाता है टैक्सेस के अगेंस्ट, लाइसेंसेस फीस होती है, GSTs होते हैं, सारी चीज़ें होती तो हैं। मार्जिन इज 10 to 15%। तो एक अराउंड 15% के करीब, 15% प्लस आपको बचता है, विच इज़ एज गुड एज एनी अदर बिजनेस। तो जो कई बार लोगों को लगता है कि ये बिजनेस बहुत एबनॉर्मली हाई रिटर्न्स देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये भी रिटर्न्स 15%, 20% रिटर्न्स भी बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं बिजनेस में पोस्ट टैक्सेस। और जब आप आपकी कॉस्ट किसी भी बिजनेस में इंक्लूड करते हैं, तब आपको रियल उसका ROI पता चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप आपके घर पे एयरबीएनबी शुरू करोगे जहां आप रह रहे हो, तो आपको लगेगा कि 100% जो आ रहा है दैट इज मार्जिन है मेरा पूरा, 100% मार्जिन है, क्योंकि आप आपकी कॉस्ट नहीं इंक्लूड कर रहे हो। आपका शायद पुश्तैनी घर है, आपको इनहेरिटेड घर है, रेंट नहीं है, कोई रेंट नहीं है, तो आपकी सारी इनकम है। तो आप इसको यदि बिजनेस की तरह देखोगे तो 15-20% आप मार्जिन निकालते हैं। आप इसको एज अ साइड हसल के तरह से देखोगे तो देन यू कैन मेक एज हाई 70-80% रिटर्न्स। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।